हैं टू टाइप्स ऑफ एरर्स। एक तो होता है टाइप 1 एरर, और एक होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 और टाइप 2 एरर में है क्या, बेसिकली देखिए समझते हैं इसको। एक चार्ट बना लेते हैं इसके लिए। तो एक तो है रिजेक्ट H0, एक है हमारा एक्सेप्ट H0, एक है रॉन्ग करेक्ट करेक्ट रॉन्ग। When H0 is true, this is it। ये है हमारा टाइप 1 एरर, ये है टाइप 2 एरर, है ना। When H0 false, H1 is true। है ना। इसको आप समझते हैं आखिर है क्या चीज़ें। देखिए यहाँ पे H0, यहाँ पे H0 कैसा है, हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है, और यहाँ पे हाइपोथेसिस फॉल्स है। हाइपोथेसिस ट्रू और हमने उसको कर दिया रिजेक्ट, तो ये हमारा फॉल्स डिसीजन होगा, है ना। H0 ट्रू है और हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉल्स डिसीजन है। और H0, और दूसरा केस है H0 फॉल्स, और H0 फॉल्स है और उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो करेक्ट होना चाहिए हमारा, है ना। सिंपल सी बात है। H0 ट्रू है तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग कहलाएगा, और H0 फॉल्स है और उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो करेक्ट। अब इधर आते हैं, देखिए इस साइड आते हैं। इस साइड वाले में करेक्ट कर रहे हैं हम, H0 को करेक्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट हो रहा है ना। तो बिल्कुल सही है, H0 ट्रू है और एक्सेप्ट भी हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे H0 फॉल्स है, H0 फॉल्स है और एक्सेप्ट हो रहा है, फॉल्स है लेकिन एक्सेप्ट हो रहा है, तो टाइप 2 एरर है ना। तो ये दो तरीके के हमारे पास एरर होते हैं, जब H0 ट्रू हो और वो रिजेक्ट हो जाए। H0 ट्रू हो और रिजेक्ट हो रहा है, टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर। और दूसरा H0 फॉल्स है और एक्सेप्ट हो रहा है, तो ये हमारा टाइप 2 एरर होता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसकी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं एरर्स ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर की। तो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले इन्हें अल्फ़ा और बीटा की मदद से लिखते हैं। तो द एरर ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 ट्रू इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, ये हमने पढ़ा। और एरर ऑफ एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H0 इज़ फॉल्स इज़ कॉल्ड टाइप 2 एरर, ये भी हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम जो है अल्फ़ा और बीटा है, ये इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालने में हमें मदद करते हैं। तो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी, टाइप 1 एरर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम अल्फ़ा का यूज़ करते हैं, और टाइप 2 एरर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम बीटा का यूज़ करते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज़ बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ा और बीटा में किस लिए यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, ये हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल में समझेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे अल्फ़ा का दूसरा नाम है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे अल्फ़ा का नाम है, और इसे टाइप 1 एरर भी कहा जाता है, जैसे कि हम जानते हैं। और
इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के नाम से भी जानते हैं। और इसका दूसरा नाम है एक और, जिसका नाम है साइज़ ऑफ द क्रिटिकल रीजन। इसको हम साइज़ ऑफ द क्रिटिकल रीजन के नाम से भी जानते हैं। तो 3 नाम हैं अल्फ़ा के, एक तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एक टाइप 1 एरर, और तीसरा हमारा साइज़ ऑफ क्रिटिकल रीजन। ये 3 चीज़ें आप याद रखें। दूसरा एक और चीज़ पूछी जाती है, एक जिसका नाम है पावर ऑफ द टेस्ट। पावर ऑफ द टेस्ट निकालने के लिए बोला जाता है। तो पावर ऑफ टेस्ट निकालने के लिए हमें करना क्या है, जो बीटा की वैल्यू निकालते हैं हम उसको 1 माइनस बीटा कर देना है। 1 माइनस बीटा की वैल्यू जो है हमारी पावर ऑफ द टेस्ट कहलाती है, जो कि हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करने में मदद करती है अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।